सेवापूर्ण प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास हेतु कुछ कार्यक्रम जो है उनको आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य को अपने व्यवसाय के तौर में चुनता है तो उसमें उसे और अधिक जो है कह सकते हैं कि पारंगत करने के लिए या फिर उस क्षेत्र में उसे और अधिक विकसित करने के लिए जो है कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा सेवापूर्ण और सेवारत प्रशिक्षण जो है हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए बात करते हैं एक शिक्षक के लिए, तो जब वह शिक्षा के क्षेत्र को व्यवसाय के तौर पर चुनता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान समय में होने वाली शिक्षा प्रणालियों में जो भी परिवर्तन होते हैं या फिर शिक्षण क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं उनके बारे में उसे पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब उसे स्वयं को उस चीज के बारे में ज्ञान होगा तो वह विद्यार्थियों को उसके बारे में आसानी से समझा सकेगा। तो देखिए जो शिक्षक होते हैं उनके लिए जो है दो प्रकार के जो है कह सकते हैं हम विकास कार्यक्रम चलाए या फिर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक आता है सेवापूर्ण प्रशिक्षण, जो कि उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या कहलाता है, इसे क्या हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण, तो देखिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जो शिक्षक को व्यवसाय को अपनाने से पूर्व जो है दिया जाता है। सेवापूर्ण प्रशिक्षण से यहाँ तात्पर्य है यह सेवापूर्ण प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जिसमें शिक्षक को व्यवसाय को अपनाने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए सेवापूर्ण प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है। सेवापूर्ण प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण है जिसमें शिक्षक को व्यवसाय अर्थात शिक्षा के क्षेत्र को, यानी कि वह जब शिक्षा के क्षेत्र को एक व्यवसाय के तौर पर चुनता है तो उसे अपनाने से पूर्व उसे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक शिक्षक कह सकते हैं कि जब एक छात्र या शिक्षक जब इस व्यवसाय को अपनाता है अर्थात शिक्षा के क्षेत्र को अपनाता है तो उससे पूर्व जो है उन्हें कुछ प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि उसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों की योग्यताओं को समझना, उनकी रुचियों को समझना, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो इन सब चीजों की जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं बीएड, आपने देखा होगा कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र को अपने व्यवसाय के तौर पर चुनते हैं तो उससे पूर्व आपको जो है बीएड के अंतर्गत इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो देखिए जब हम सेवापूर्ण प्रशिक्षण के अंतर्गत जो है शिक्षक को जब वह इस व्यवसाय को अपनाता है तो उससे पूर्व जो है इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके क्या कुछ उद्देश्य होते हैं। अब जैसे जो सेवापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो सेवापूर्ण प्रशिक्षण के उद्देश्य कि एक शिक्षक जब व्यवसाय को अपनाना चाहता है अर्थात शिक्षण को व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहता है तो उसे क्यों प्रशिक्षित किया जाता है, किस लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें हमारा पहला उद्देश्य आता है कि प्रश्न में बच्चे को जानना। पहला उद्देश्य हमारा आता है प्रश्न में बच्चे को जानना। इसके अलावा देखिए समझना, उसकी रुचियों, मनोवैज्ञानिक इत्यादि सम्मिलित उसकी रुचियों, उसकी क्या क्या रुचियां हैं, ठीक है। इसके अलावा समझना
मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकता आदि। अब देखिए, जब सेवापूर्ण का प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें हमें बताया जाता है कि प्रश्न के आधार पर बच्चे का जो है पहचान करना या फिर उसकी योग्यताओं को जानना, उसकी रुचियों को जानना, तथा मनोवैज्ञानिकता का अर्थ होता है कि विद्यार्थी में क्या क्या रुचियां हैं, वह किस योग्य है, उसे कितना मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है, उसमें कितने कौशलों का विकास है। तो यह इन सब चीजों को प्रशिक्षण जो है सेवापूर्ण प्रशिक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि उसे क्या और क्यों सिखाना है, अर्थात विद्यार्थी को क्या और क्यों सिखाना है। खाना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हमारा ये कह सकते हैं हम कि सेवापूर्ण प्रशिक्षण जो होता है उसके अंतर्गत जो है एक शिक्षक को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसे कक्षा कक्ष के अंतर्गत कितना पढ़ाना है, क्या सिखाना है, बच्चे की क्या योग्यताएं हैं, उसके क्या कौशल है, जिनको ध्यान में रखते हुए उसे जो है शिक्षण कार्य अपना करवाना है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है कि शिक्षण विधायक संचार तकनीकी के उपयोग। शिक्षण विधायक संचार तकनीकी के प्रयोग। अब देखिए, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पूर्ण रूप से संचार तकनीकी का प्रयोग करके जो है विद्यार्थियों को किसी भी विषय वस्तु का जो कह सकते हैं कि उन्हें अच्छे से सिखा सके। अर्थात जैसे हम सहायक सामग्री की बात करते हैं तो वह सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके किस प्रकार से विद्यार्थियों को उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं तथा कैसे कर सकते हैं, यह भी प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें सिखाया जाता है। और फिर हमारा फोर्थ उद्देश्य आता है इसी के अंतर्गत कि पहचान करना कि वह कौन तथा कैसे होगा जो पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। पहचान करना कि वह कौन और क्या, वह कौन और कैसा होगा, वह कौन और कैसा होगा जो पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, प्रशिक्षण के दौरान जो है शिक्षकों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें कक्षा स्तर के अंतर्गत किस तरीके से पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है जो कि विद्यार्थियों के लिए जो है पूर्ण रूप से सक्षम हो सके। तो देखिए, आज हमने पढ़ा कि सेवापूर्ण प्रशिक्षण किसे कहा जाता है तथा सेवापूर्ण प्रशिक्षण जो होता है वह क्यों दिया जाता है, सेवापूर्ण प्रशिक्षण जो होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो आज का आपका गृह कार्य है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षण के उद्देश्य बताइए। आपका आज का प्रश्न है कि सेवापूर्ण प्रशिक्षण से क्या तात्पर्य है व सेवापूर्व प्रशिक्षण के उद्देश्य बताइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप अपने घरों में रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।